हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स, इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर। आपको ध्यान है आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पोर्शन ये आता है, तो 6 मार्क्स छोटे नहीं होते हैं जी। तो पोइट्री एक्सप्लेनेशन कहते हैं इसको, जिसमें आपको इस तरीके से एक स्टेंजा दे दिया जाता है, देन आपको कहा जाता है रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन करो। ओके, तो आपको मैं पहले से बता दूं, इस बार अच्छे से कर लीजिएगा, इस पोएम को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इस बार चांसेस हैं इस पोएम में से स्टेंजा आने के। माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर टाइगर, जो हम बाद में करेंगे उसमें से। तो आपको पहले ही बता दिया, तो अच्छे से तैयार कर ही लीजिए इन 3 पोएम को, तो बहुत अच्छे से। चलो, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर लेंगे आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर। तो प्रीवियसली जिसने जो मैंने पोएम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई है, अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देखें, बहुत अच्छी डिटेल्ड मैंने एक्सप्लेन करा था आपकी पोएम को। देन आप वो देख कर आओगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ओके, मैं यहाँ पे रीड करूँगा, आपको समझाऊंगा, और पोएम में मैंने आपको पहले समझा दिया। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अच्छा मैटर दूंगा, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बहुत अच्छे से आपके लिए बनाया है, आपके 6 मार्क्स कोई नहीं काटेगा। आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको चलो बता देता हूँ जी। हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड RBSE बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे। आपको साइड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी की, तो उसमें हम आप देखेंगे कि फ्लेमिंगो के आपके जो प्रोज चैप्टर्स थे ना, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे वे में। डिटेल्ड समरी करी हर चैप्टर की, देन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करे उन चैप्टर के। एंड हम पोइट्री सेक्शन में, अब तो पोइट्री कैसे कर रहे हैं हम, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं पोइट्री की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देन हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट स्टैंजा वाइज पोइट्री एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं, जो आपको 6 मार्क्स का आता है। पहले हम पोएम समझते हैं, देन हम हमारे 6 मार्क्स कवर करते हैं, देन हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं पोइट्री के, आपकी पोएम के, वो डिस्कस करते हैं। तो 3 पार्ट्स में आपकी पोइट्री सेक्शन को मैं डिवाइड करके आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो प्लीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और देन हम विस्तास, जो ये कंप्लीट होते हैं हमारी बुक, जो विस्तास बुक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देन अपना शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन, देन हमारी ग्रामर के 4 टॉपिक्स हैं। ओके, बहुत अच्छे से डिटेल्ड वीडियोस लाएंगे सब टॉपिक्स पर अपन। और टिल दी बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस, और आपको बोर्ड में किस तरीके से आंसर राइटिंग कर करानी वगैरह वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम सब करेंगे, जो आपकी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है इस बार आने की। तो ओके, तो अगर आप नए हैं तो आज ही इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जो हमारा टारगेट है पुराने बच्चे हैं उनको सबको ध्यान है, 95+ मार्क्स का इस बार हमारा टारगेट है, जिसको हम ज़रूर अचीव करेंगे। चलो, आप क्लियर। अब हम बात करते हैं टॉपिक पर। स्टैंजा फर्स्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। चलो, ऐसे आपको स्टैंजा दे दिया जाएगा। ओके, फिर आपको कहा जाएगा कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करो इसका। देखो, ऐसे स्टैंजा मिलेगा आपको एग्जाम पेपर में। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एंड हेल्थ, एंड क्वाइट ब्रीदिंग। आपको पोएम मैंने अच्छे से समझा दी है भाई, प्लीज पढ़कर आइए उसको। अब मैं लिखने का तरीका, आपको जब एग्जाम में जब लिखोगे आप, तो आपको आंसर लगाना उधर, फिर देखो क्या करना है, ए थिंग। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो 2 या 3 लेटर्स ले लेने हैं, फिर डैश डैश कर क्वाइट ब्रीदिंग या ब्रीदिंग। ओके, लास्ट के जो 2-3 जो सेंटेंस, जो भी वर्ड है उनको ले लेना है। ओके, तो 2-3 शुरुआत के, फिर डैश डैश, फिर ये। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, आई थिंक फिर डैश द डैश और ब्रीदिंग, तो इस तरीके से करना। अब रेफरेंस जो होता है वो सिमिलर होता है, मैंने आपको कह रखा है कि अच्छे से कर लो, बस पोइट का और पोएम का नाम चेंज होता है बस। तो रेफरेंस क्या है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय ग्रेट इंग्लिश पोइट जॉन कीट्स। ओके, कोई भी स्टैंजा आ जाए इस पोएम से, यही रहने वाला है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ओके, नहीं सॉरी, रेफरेंस, सिर्फ रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं हम कि जो कुछ भी इस स्टैंजा में बात हो रही होती है ना, आप हिंदी में भी लिखते हो ना यार, संदर्भ होता है, फिर प्रसंग होता है, फिर व्याख्या होती है, वो वाली चीज़ है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि जो स्टैंजा में जो बोल रहा है पोइट, तो इस स्टैंजा में क्या कह रहे हैं। अब आप चलो, अब आप लिख लीजिए, आपको आराम से विजिबल हो रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में आपको इसको लिखना है।
ओके, इसको नोटबुक में लिखना है। बाकी को कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ आप अच्छे से अटेंटिवली सुने मुझे, कई बार का राइटिंग थोड़ी सी हो जाती है कन्फ्यूजन। चलो, द पोइट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। पोइट क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर की। एंड ही ऑल्सो सेज दैट, और कहते हैं द ब्यूटीफुल थिंग्स अफेक्ट अस एंड ब्लेसेस अस, BLESSES अस, हमारे को अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और हमारे को आशीर्वाद प्रदान करती है। ये बात हो रही है आपकी स्टैंजा में, तो लिख लिया। इंपॉर्टेंट स्टैंजा मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो बने रहिए, अच्छे से वीडियो लेक्चर देखिए और इनको नोट कर लीजिए। अब आपको देखो, पहला पॉइंट रेफरेंस का डालना है, देन सेकंड पॉइंट आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, थर्ड पॉइंट आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन। चलो, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन की याद कर लो, EXPLA अलग कर लो, NATI1 अलग कर लो। चलो, द पोइट सेज दैट a beautiful thing of nature mean beauty always increases। जो ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर ऑलवेज इंक्रीज होती है भाई, इट इज ए सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय फॉर अस। और ये क्या है, साधन है, एक माध्यम है हमारे लिए, एंडलेस अनंत जॉय प्रदान करता है, प्लेजर प्रदान करता है, हमारे को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस प्रदान करता है। इट्स क्या, अपनी नेचर। ओके, इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स, FADES। इसकी जो ब्यूटी है हमारे को बिल्कुल भी फेड नहीं होती, समय के साथ गायब नहीं होती है, धुंधली नहीं पड़ती है भाई। इट प्रोवाइड्स अस शेल्टर, SHELTER, एंड रेस्टफुल स्लीप, RESTFUL, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड गिव अस ए गुड हेल्थ एंड काम ब्रीदिंग। ओके, ये क्या करती है, हमारे को बहुत अच्छे शेल्टर प्रदान करती है अपनी गोद में, और रेस्टफुल स्लीप देती है हमारे को, जिसमें फुल ऑफ ड्रीम्स होते हैं अच्छे, और गिव्स अस ए गुड हेल्थ, और काम ब्रीदिंग मतलब हम शांतिपूर्वक एक चैन की सांस लेते हैं। ओके, द पोइट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। जो पोइट है आपके एडमायर्स कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं किसकी, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड इट्स ब्लेसिंग्स, इसके आशीर्वादों की। नेचर गिव अस pleasant things and always increases our happiness and give us a restful and pleasant life। nature gives us pleasant things, आरामदायक चीज़ें प्रदान करती है नेचर हमें, एंड ऑलवेज इंक्रीजेज, जो बढ़ती रहती है, एंड गिव हमारे को हैप्पीनेस देती है, गिव्स अस ए रेस्टफुल, हमारे को आरामदायक और प्लीजेंट यानी आरामदायक होता है, वो लाइफ प्रदान करती है। चलो, अब देखो, क्रिटिकल नोट्स आप लिखते हो तो आपका थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जमता है, बाकी आपका आंसर इतना भी लिखोगे तो इनफ है, नंबर नहीं कटेंगे आपके। बाकी आप क्रिटिकल कमेंट्स लिखोगे तो आपका थोड़ा सा प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो फोर्थ पॉइंट बनाना आप क्रिटिकल नोट्स, तो 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट तो कॉमन लिख दीजिएगा, हर पोएम में लिख सकते हो आप, द पोइट यूजेज वेरी सिंपल लैंग्वेज इन दिस स्टैंजा। ओके, तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, द पोइट यूजेज सिंपल लैंग्वेज हेयर। और दूसरे में क्या, ये आप जॉन किट्स की कोई भी स्टैंजा आ जाए ना, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी ये चीज़। बीइंग ए पोइट ऑफ नेचर और लवर ऑफ नेचर, प्रकृतिवादी कवि होने की और प्रकृति प्रेमी कवि होने की वजह से, ही कौन है यहाँ पे, द पोइट। ओके, जॉन किट्स प्रेजेज, ही की जगह आप लिख लो जॉन किट्स। ओके, जॉन किट्स प्रेजेज नेचर एंड इट्स ब्लेसिंग फॉर अस। तो प्रकृतिवादी कवि और प्रकृति प्रेमी कवि होने की वजह से, बीइंग ए पोइट ऑफ नेचर और लवर ऑफ नेचर, जॉन किट्स प्रेजेज, प्रशंसा करते हैं नेचर, प्रकृति की, एंड इट्स ब्लेसिंग फॉर अस, और ये जो हमारे को चीज़ें प्रदान करती है उसकी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इंप्रेशन जमता है इस चीज़ से। 2 पॉइंट भी लिखोगे बहुत अच्छा है। ओके, आपके कोई भी स्टैंजा में आ जाए, आप ये सिमिलर है ये चीज़। ओके, आप लिख सकते हैं। चलो, सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। ओके, स्पाइट ऑफ despondence ऑफ द ह्यूमन inhuman dearth of noble nature of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways मेड फॉर आवर सर्चिंग। ओके, तो इसी तरीके से देयर फॉर डैश 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 देन सर्चिंग। रिफरेंस मैंने लिखा नहीं, क्यों, रिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन किट्स। चलो,
कॉन्टेक्स्ट क्या होता है जी, जो इस स्टैंजा में बात हो रही होती है। अब आप सोचो कि सर आप ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो, अरे भाई एक्सप्लेन ये रहा, और आपको मैंने इतना डिटेल एक्सप्लेन बना रखा है प्रीवियस वीडियो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्लीज कनेक्टिविटी बनी रहेगी। आप एक बार प्रीवियस लेक्चर जो लाइन बाय लाइन पढ़ाया मैंने आपकी पोएम को, वो देख कर आइए जी। ओके, ऐसे आप बहुत सवाल जवाब हो जाते हैं आपके अंदर ही अंदर, तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे, हेयर द पोइट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे पोइट क्या है, नेचर की जो पावर है ना, शक्ति, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेचर हेल्प अस टू फॉरगेट ओवर पेन्स एंड सफरिंग्स। और नेचर है वो हमारे पेन्स को, हमारी सफरिंग्स को भुला देती है। हम जो जिन चीज़ों से मतलब पेन हो रखे हैं, सैड हो रखे हैं, सफरिंग से, ट्रबल्स, ये चीज़ें हैं ना हमारी, इन सब चीज़ों को रिमूव कर देती है और हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। नेचर ये काम करती है। चलो आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन। द पोइट सेज दैट ए ब्यूटीफुल थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस ए लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। ए ब्यूटीफुल थिंग होती है ब्यूटी, ये क्या करती है, हमारे को बहुत सारे लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स देती है, बहुत सारी हैप्पीनेस देती है, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देती है। ओके, वी फाइंड आवर सेल्वेज टू द अर्थ विद ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स दैट वी वीव। ओके, WEAVE। देखो, हम पाते हैं अपने आप को, वी फाइंड ओवर सेल्वेज टू द अर्थ विद ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर, फूलों की माला के साथ, जिसको हम क्या करते हैं, वीव यानी गुथते हैं एवरी डे, मतलब हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं। वी फाइंड ओवर सेल्वेज टू सफ़र फ्रॉम मैनी इल्स। हम देखते हैं कि यार आजकल मानव कितनी ज़्यादा इल्स, जो भी परेशानियां वगैरह हैं, उनसे जूझता रहता है। जैसे डेस्पेंडेंस है, मतलब निराशावादी चीज़ें हैं, और इन ह्यूमन नेचर है, लेक ऑफ नोबल नेचर है, एंड पेनफुल डेज है। खूब सारे दिन खराब चल रहे होते हैं, पेन होता है खूब सारी चीज़ों की वजह से, ट्रबल्स में फंसे हुए होते हैं। ओके, एंड ऑल द अनहेल्दी इविल वेज, कई बार गलत रास्ते पकड़ लेते हैं इन चीज़ों के चलते हुए। तो क्या करती है नेचर, सम ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या है, नेचर है और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, इसके नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ओके, गिव्स अस कंफर्ट। ये सब चीज़ें क्या हमारे को कंफर्ट प्रदान करती है, ऐसी स्टेट में भी, हम ऐसी स्थिति में भी हमारे को कंफर्ट प्रदान करती है, फ्रॉम द पेनफुल लाइफ। ओके, एंड गिव्स अस हैप्पीनेस एंड प्लेजेंट लाइफ। ओके, और ये हमारे को हैप्पीनेस प्रदान करती है, बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करती है, और प्लीजेंट, हम आरामदायक ज़िंदगी जी सकते हैं। और क्रिटिकल नोट्स में मैंने आपको बताया था, वही 2 पॉइंट लिख कर आइएगा, वो मैंने इस बार वापस रिपीट नहीं करे, क्योंकि वो दो ही आपको हर स्टैंजा में लिखने हैं। फर्स्ट में क्या लिखोगे आप, द पोइट यूजेस वेरी सिंपल लैंग्वेज हेयर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखोगे, बीइंग ए पोइट ऑफ नेचर और a lover of nature, John Keats always praised the beautiful objects of nature and its blessing for us। चलो ओके, तो अब हम थर्ड स्टैंजा पर आते हैं जी। तो थर्ड स्टैंजा है, yes in spite of all some shapes of beauty moves away the pall form over dark spirit such the sun, the moon, trees old and young is fronting a shady boon फॉर सिंपल लाइफ। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनना। ये स्टैंजा ध्यान से देख लो इसको, और आपका ये स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा, ये दोनों कॉमन भी आ सकते हैं साथ में। ये चीज़ ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। ये स्टैंजा फोर्थ, और ये जैसे आपको यहाँ से दे दे सच, ओके, और फिर आपको यहाँ तक दे दे, यहाँ तक, समझ गए आप? तो इनको अच्छे से समझ लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, आते रहते हैं। तो देखो, अलग से स्टैंजा है, तो बाकी कॉमन भी आस्क कर सकते हैं आपसे कि आपको यहाँ से दे दे सच द सन द मून, क्योंकि यहाँ से ब्यूटीज़ की बात हो रही है ना, और वो यहाँ तक है, तो सारे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स का तो स्टैंजा एक ही बना दे, क्या पता। तो अच्छे से देख लो, बाकी दिक्कत कुछ नहीं है, आपको वही चीज़ें लिखनी है। चलो, यस, ये बता दिया आपको, तो यहाँ से लिखना आपको, फिर रेफरेंस वही होगा। कॉन्टेक्स्ट में देखो, हेयर द पोइट नेम्स ए फ्यू ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ ब्यूटी। चलो, इसमें पोइट क्या कह रहे हैं, कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स का नाम दे रहे हैं। इट गिव्स अस ए लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड रिलैक्स, ये हमारे को ब्लेसिंग्स देते हैं, खूब सारी आशीर्वाद देते हैं और रिलैक्स देते हैं। दिस ब्यूटीज ऑफ नेचर रिमूव आवर पेन्स एंड सोरोज, और ये जो ब्यूटीफुल जो थिंग्स होती है, हमारे पेन को और हमारे सोरोज को, हमारे दुखों को दूर करती है। चलो, एक्सप्लेनेशन है इसका, देख लीजिए क्या है। द पोइट सेज दैट द ब्यूटी ऑफ नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स
remove our dark spirits and sorrows and pain. Okay, एंड सोरो और पेन हमारे दुख कष्टों को दूर करती है. गिव्स अस प्लेजर एंड ब्लेसिंग, हमारे को आराम और आशीर्वाद प्रदान करती है. ही मेंशंस समथिंग ऑफ ब्यूटी आर द सन, अब मेंशन कर रखी है द सन, द मून एंड द यंग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज विच आर ए बून फॉर द शीप वो रेस्ट इन देयर शेड. ओके, ये हमारे लिए वरदान सिद्ध होती है. तो ये जो चीज़ अगर आपका दोनों, मैंने बताया ना, दोनों कॉमन आ जाए तो आप ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ इसमें भी लिख सकते हो. इसकी पोइट्री इसका जो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे तो ये जो सेम चीज़ है वो आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो चलो नेक्स्ट. अब क्रिटिकल कमेंट्स पता ही आपको बता दिया. अब देखो फोर्थ स्टैंजा है, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स that for themselves a cooling covert make, or against the hot season the mid forest brook and rich with a sprinkling of fair musk roses blooms. चलो, इसका रेफरेंस वही होगा, कॉन्टेक्स्ट भी वही होगा, क्योंकि इसमें भी पोइट ने कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के नेम लिए है ना, और फिर वो जो अगर दोनों साथ आ जाए ना वो दोनों, तो आपको वो एक्सप्लेनेशन और ये एक्सप्लेनेशन दोनों को साथ लिख देना है. ठीक है, और क्रिटिकल कमेंट्स अलग से हो जाएगा. The poet describes the beauty of nature. He mentions many beautiful natural things. क्या है? He says that there are yellow daffodils flowers grow proudly. ठीक है. Also there are rivers of clean and clear, मतलब clean and clear transparent है, दिखता है उनमें से water. It also admires the beauty of nature. एडमायर करते हैं, ये जो फ्लावर है ना ये भी नेचर की प्रशंसा करते हैं. दीज स्ट्रीम्स आर प्योर वाटर एंड सप्लाई वाटर टू द लश बुशेज इन द हॉट सीजन. जो आसपास की जो झाड़ियाँ है ना उनको जो गर्मी के दिनों में भी जो स्मॉल स्ट्रीम्स बहती है ना, नदियाँ, ये क्या करती है, उनको वाटर सप्लाई भी करती है, मतलब पानी भी खेरती है इधर उधर. देन द पोएट डिस्क्राइब द डेंस थिकेट्स यानी होते हैं झाड़ियाँ. ओके, डेंस यानी गहरी झाड़ियाँ इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट के मध्य में, दैट आर फुल ऑफ फ्रेगरेंस ऑफ स्मेलिंग ऑफ मस्क रोजेस. तो फॉरेस्ट के मिड में जो मस्क रोजेस उगे हुए हैं और उनकी पूरे फॉरेस्ट में एकदम बहुत अच्छे से फ्रेगरेंस हो रखी है, खुशबू हो रखी है. ओके, तो वो दोनों साथ आ सकते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से उन दोनों को मिक्स कर लीजिएगा. आपको पहले ही बता देता हूँ मैं, फिर आप कहोगे सर इस तरीके से आ गया, तो मैं आपको पहले ही, जिसको लगता है ना कोई चीज़ तो हम पहले ही बता देते हैं आपको. तो देखो क्रिटिकल नोट्स में आपको 2 पॉइंट बताए वो लिख लीजिएगा. चलो फिर अब आपका 5th स्टैंजा आया. चलो, एंड सच टू ही आया हुआ आपके एग्जाम में, वो भी आए हुए हैं दोनों. एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read. Okay, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. चलो, रेफरेंस वही होगा, कॉन्टेक्स्ट इसमें अलग है. द पोएट डिस्क्राइब्स द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेड बाय ह्यूमन हैंड्स से बनी हुई जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी उनको डिस्क्राइब कर रहा है, विच आर मैन मेड. ओके, सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, जॉय एंड इंस्पिरेशन, सॉरी. ओके, तो मैन मेड थिंग्स की बात हो रही है जो हमारे को इंस्पायर करती है. ये आपका लास्ट स्टैंजा है जी. चलो, द पोइट सेज दैट ग्रेट डीड्स ऑफ द नोबल एंड ब्रेव मैन, उनके किसके बारे में, नोबल जो महान, ग्रेट और ब्रेव जो बहादुर व्यक्ति हुए थे ना उनके बारे में बता रहे, उनकी ग्रेट डीड्स के बारे में. who had done their lives for the people of their country, जिन्होंने अपनी लाइफ को भी बलि चढ़ा दिया था अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए. देयर ब्रेविंग, ठीक है, उनकी बहादुरी, देयर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी, सेक्रीफाइसेस, फर्म डिटर्मिनेशन, इंस्पायर जनरेशन आफ्टर जनरेशन. उनकी जो सारी क्वालिटीज़ हैं, उनकी ब्रेवरी है, उनकी फर्म डिटर्मिनेशन हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जो कमिंग जनरेशन है उनको इंस्पायर करती हैं. दोज हु चेंज्ड एंड मेड हिस्ट्री, और इन लोगों ने हिस्ट्री भी बदल दी और हिस्ट्री चेंज भी कर दी. सोचो इतने अच्छे अच्छे कर्मों से. द ब्यूटीफुल टेल्स वी हर्ड और रीड आर ऑल्सो ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय. और हम जो ब्यूटीफुल थिंग्स पढ़ते हैं ना, मतलब इनके बारे में चीज़, हम जो भी इन महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ जॉय है हमारे लिए, क्योंकि हमारे को क्या करता है, इंस्पिरेशन फॉर अस. क्या ये हमारे को जॉय देता है और इंस्पायर करता है. इन दी
एंड में क्या कहते हैं, द पोइट सेज दैट ऑल द जॉय ऑन द अर्थ आर क्या कंपेरेबल, तुलनात्मक है किससे, एंडलेस फाउंटेन्स है। ये जो नेचुरल ब्यूटीज है और जो ये जो ह्यूमन जो ग्रेट जो नोबल पीपल हुए हैं ना, और ये सब क्या है हमारे लिए एक तरीके से एंडलेस फाउंटेन है, झरने टाइप से हैं। ऑल दीज आर ऑन एलेक्जर, और ये सब हमारे लिए अमृत के तरीके से हैं, दैट पोर्स अनटू अस ओवर सॉल। ओके, जो हेवन से फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक यानी होता है किनारा। ओके, तो हेवन से स्वर्ग से हमारे ऊपर उकेर रहे हैं। मतलब ये जो नेचुरल ब्यूटीज है और जो सारी चीज़ें हैं और जो ग्रेट ह्यूमन नोबल ह्यूमंस है, ये सब एक तरीके से हमारे लिए एलिक्जर है। ओके, और ये जो एलिक्जर है हमारे को ऊपर से प्राप्त होता है, एक तरीके से ये है क्रिटिकल नोट्स। तो 2 पॉइंट आपको वो लिखने हैं। ये हो गए आपके पोइट्री एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे वे में। तो आपको पहले कह देता हूँ, बट प्लीज़ आप जो पोइट्री मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाई है ना, इसकी आपको मिल जाएगा इससे ऊपर, आप प्लीज़ उसको देख कर आइए। ओके, फिर आप ये पढ़ोगे तो आपको एकदम ऐसे क्लियर हो जाएगी, और फिर आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना तो आप तो ऐसे ही कर दोगे, आपने ये वो लाइन बाय लाइन और फिर ये पढ़ लिया ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आप खुद बना दोगे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेंगे जो आपके प्रीवियसली आस्क हुए हैं और जो आते रहते हैं जी। तो हमने डिस्कस कर लिया आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, आपकी जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। अच्छे से कर लीजिएगा, इस बार आने के चांसेस हैं। ओके, इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, अच्छे से बताया आपको, रीड भी कराया, समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है, मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए टॉपिक में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।